अरहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छई सुग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छिज्जथ विनिच्छयम। संन्यास या साधुपन का जीवन श्रमण पर्याय एक ऐसा जीवन होता है जिसकी आराधना करके आदमी इहलोक हित भी साध सकता है, परलोक हित भी साध सकता है और सुगति को प्राप्त हो सकता है। तो सामान्य के लिए भी ज्ञान चाहिए, धर्म को जीवन में उतारने के लिए भी कुछ ज्ञान हो धर्म के बारे में, तो धर्म जीवन में अच्छी तरह उतारने का प्रयास किया जा सकता है। तो प्रश्न है, ज्ञान कहाँ से मिले? शास्त्रकार ने जो बताया है, बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छिज्जथ विनिच्छयम। बहुश्रुत की पर्युपासना करो। जो साधु बहुत श्रुत वाले हैं, ज्ञानी हैं, उनके पास बैठोगे, उनको सुनोगे, उनसे प्रश्न करोगे, फिर उनसे जो व्याकरण बागलना मिलेगी, बात मिलेगी, उत्तर मिलेगा, कोई प्रवचन वचन मिलेगा, उसको आत्मसात करो, विषय को स्पष्ट करने का प्रयास करो। एक बार पूछो, बात अभी भी अस्पष्ट है, दोबारा पूछ लो, तिबारा पूछ लो, बात पूरी समझ में आ जाएगी। फिर वो धर्माराधना को जीवन में उतारा जाएगा, सामान्य का पालन किया जाएगा, तो इहलोक हित भी होगा, इस जीवन में भी हित, परलोक में भी हित और सुगति की प्राप्ति। तो ज्ञानी साधु मिल जाए बहुत अच्छी बात है। साधु तो कम ज्ञानी हो तो भी वो वंदनीय है, पूजनीय है। साधु के दर्शन भी करे, संतों की संगत भी करे, तो बड़ा लाभ मिल सकता है। गीत में जो कहा गया कि कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव बस उसी ढंग में ढलता है, बस उसी ढंग में ढलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले,
पानी से पौधा फलता है, पानी से पौधा फलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत से वैराग्य बढ़े, सत्संगत से वैराग्य बढ़े, दीपक से दीपक जलता है, दीपक से दीपक जलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख, सत्संगत से ज्ञानी संतों की संगति से सुख मिलता है। प्रश्न है, सुख कैसे मिलता है, किस कारण से मिलता है? तो पहली बात है भी साधु महात्मा है, उसके दर्शन करेंगे, मन में भक्ति है, वो त्यागी संत हैं, आज उनके दर्शन मिल गए, इस भावना से भी कुछ सुख मिल सकता है कि साधुओं के दर्शन मुझे मिल गए, आज गुरु के दर्शन मिल गए, यह भक्ति भावना श्रद्धा जागती है, उससे भी शांति सुख मिल सकता है। यह पहली बात है। दूसरी बात है कि अब संतों से कोई ज्ञान मिल गया और ज्ञान के अनुसार आदमी जीवन जीता है तो बहुत अच्छे रास्ते पर चलेगा, बहुत सुख शांति मिल सकेगी। तो यह शास्त्रकार ने जो कहा है, बहुश्रुयम पज्जुवा सिज्जा, बहुश्रुत की उपासना करो। अब साधु की संगत है, उपासना है, टाइम जितना मिले उतने कर लो, जितनी अनुकूलता है उतनी कर लो। कभी टाइम ज़्यादा नहीं है तो एक घड़ी कर लो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि एक घड़ी का टाइम हो तो एक घड़ी कर लो, कभी एक घड़ी है किसके पास, बहुत काम है, बहुत काम है, आधी घड़ी संतों की संगति कर लो। साहब मेरे तो ट्रेन का टाइम हो जाएगा, फिर नहीं है, पाव घड़ी कर लो, थोड़ी देर कर लो संतों की संगति। तो थोड़ी देर की भी संतों की संगति कभी कभी बहुत पापों का नाश करने वाली, हरण करने वाली हो सकती है। तो ये साधुओं की संगत कि और कुछ मिल जाए, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी कह भी हो ये, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। एक पापी मतलब एक मान लो सामान्य गृहस्थ है, हम क्यों किसी को पापी कहें, सामान्य गृहस्थ है, उसके घर में ही मान लो बेटा है, संपत्ति है, धन है, ऐसी कई चीज़ें मिल जाए, पर संतों का समागम होना गांव में और हरि कथा, भगवान की कथा, धर्म की कथा का होना है, ये दुर्लभ चीज़ें हैं। तो गांव में संतों का आना हो तो बहुत अच्छी बात है, संत लोग आए हैं। और तो अतिथि मान लो आ जाए कोई, कभी मान लो सगे संबंधी आ गए और कोई अतिथि आ गए, राजनेता भी आ गए, अतिथि रूप में आ जाएं, पर संत आ जाएं वो बड़ी बात है। और तो मान लो गृहस्थ हैं, अपने ढंग से कोई आ जाएं, आप बुला लें वे आ जाएं, पर संत गांव में आए हैं और अपने गति से चलते आए हैं, तो वो संतों का समागम होता है, वो अपने आप में एक विशिष्ट बात हो सकती है। और संत फिर ज्ञान की बात बताते हैं, कभी संत ज्ञान की बात बताएं तो वापिस उनको दक्षिणा में कुछ दें, कुछ दक्षिणा में संतों को दें।
पर हमारी परंपरा में तो यह है कि भी दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं चाहिए। तो 10 का नोट ले लें 100 रुपया, साधु को 100 रुपया चाहिए ने 10 का रुपया का नोट चाहिए। कि साधुओं को नोट नहीं चाहिए। कि साधु क्या कहते हैं, भी हमें आपके नोट, ये रुपये 100 का नोट 10 का नोट नहीं चाहिए। हम अपरिग्रही हैं, पैसा तो त्याग दिया, घर में थोड़ा बहुत मान लो था वो भी छोड़ दिया, तो त्यागी हैं परिग्रह के। तो हमें आपके नोट, पैसे वाले रुपये वाले नोट नहीं चाहिए। तो क्या आपको वोट दे दें, आपकी कौन सी पार्टी है हम उसको वोट दे दें, या आपको निर्दलीय हैं तो आपको ऐसे वोट दे दें किसी पार्टी में, तो पार्टी का नाम बता दो किस पार्टी से आप हो। साधु के भी हम तो किसी भी पार्टी में नहीं है, कोई पार्टी में नहीं, हम तो ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले, हम तो वो भी चुनाव नहीं लड़ते। तो इसलिए हमको वोट नहीं चाहिए, आपका कोई वोट नहीं चाहिए, हम लड़ते ही नहीं है चुनाव, तो वोट क्यों चाहिए। तो महाराज जी ने नोट लेते हो ने वोट लेते हो, तो आश्रम के लिए जमीन प्लॉट दे दें, प्लॉट गांव में कोई प्लॉट ले लो, जमीन ले लो, आश्रम बनाना हो तो छोटा मोटा आश्रम बना लो। तो हमारे परंपरा के साधु कहते हैं भाई हमारे आश्रम भी नहीं होता, हमारा अपना कोई आश्रम नहीं होता, कोई भवन नहीं होता हमारे मालिकाना में, कोई आश्रम हमें न तो बनाना न हमें चाहिए, न हमारी विधि के अनुसार साधु के मालिकाना में कोई आश्रम होना चाहिए। तो हमें कोई आपका यह परिग्रह का है प्लॉट जमीन वो भी नहीं चाहिए। तो नोट भी नहीं चाहिए आपको, वोट भी नहीं चाहिए, प्लॉट भी नहीं चाहिए। तो सर्दी है, हमारा कोट ले लो, कोट पहन लो, सर्दी है अभी थोड़ी, साधु भी कोट भी नहीं चाहिए। हम तो हमारी सीमित जो व्यवस्था है कपड़ों की बस उसी में, और आपका कोट काला काला कोट है कि हमें कोई कोट नहीं चाहिए, आपका गृहस्थों का जो पहनने का कोट वो हमें नहीं चाहिए। हमारी जो व्यवस्था है हम उसी में अपना काम चला रहे हैं। तो न नोट चाहिए, न वोट चाहिए, न प्लॉट चाहिए, न कोट चाहिए। तो महाराज क्या चाहिए, क्या दें आपको दक्षिणा में। गांव में आए हो, प्रवचन किया है, तो दक्षिणा में क्या दें। तो साधु कह दें भाई खोट चाहिए। कोई खोट अगर आप में हो, खोट कैसे, कोई शराब पीने वाला भी शराब छोड़ दो, चोरी का त्याग कर दो, लहसुन प्याज आदि खाना छोड़ दो जितना छोड़ सको, झूठ कपट करना जितना छोड़ सको एक सीमा तक वो छोड़ दो, स्थूल झूठ बोलना छोड़ दो। या साधु संत गांव में हैं तो उनके दर्शन करूंगा ऐसा कोई नियम ले लो, ऐसे कोई नियम ले लो, खोट छोड़ दो। पुड़िया वो पान मसाला जर्दा कुछ खाते हो तो वो छोड़ दो, तो वो साधुओं की भेंट हो जाएगी। तो ये साधु जो त्यागी, कि वो रुपया पैसा जो नहीं लेने वाले हैं, उनको तो धर्म की भेंट, कोई त्याग नियम संकल्प लेकर के वो व्यवहार की भाषा में भेंट कह दे, मूल तो खुद की आत्मा के कल्याण की चीज है वे। तो यह साधु जो ज्ञान की बात बताते हैं, उनकी जो पर्युपासना करे, सेवा उपासना करे, ज्ञान की बात समझ में आ जाए, फिर उसका आचरण करे, तो आदमी का जीवन कितना धन्य बन सकता है। लोग हैं गांवों में, नगरों में, कहीं भी देख लो, कोई शराब पीने वाले मिल सकते हैं, कोई सिगरेट बीड़ी पीने वाले मिल जाएं, और कुछ खाने वाले मिल जाएं, और कहीं कोई चोरी और करने वाले भी मिल जाएं। तो ऐसे लोग अपनी दुर्गुण की स्थिति को चढ़ा दे, भेंट चढ़ा दे, वो छोड़ दे, तो वो साधुओं की तो भेंट मान लें, तो उनका जीवन है वो अच्छा बन जाए, दुर्गुण कुछ कम हो जाए। तो यह बहुश्रुत की उपासना, पर्युपासना कल्याणकारिणी बन सकती है।
हमारे गुरुदेव परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया कि छोटे छोटे नियम, नशा नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, ऐसे छोटे छोटे नियम, सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊंगा, बेगुनाह की हत्या नहीं करना, ऐसे छोटे छोटे नियम अनुव्रत जीवन में आ जाएं तो आदमी का जीवन धन्य हो जाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेव थे, वे प्रेक्षा ध्यान कराते थे। वे प्रेक्षा ध्यान, अपने आप को देखो, अपनी गुस्से की ओर की इन कमजोरियों को छोड़ने की चेष्टा करो, क्योंकि चोरी का तो मान लो कोई त्याग कर दे, अब गुस्से की कमजोरी का हालांकि त्याग तो होता है, उसका भी हो सकता है, पर वो आता है तब वो कई बार कंट्रोल रखना मुश्किल। कभी ध्यान योग करो, वो गुस्सा भीतर में जो है वो वहीं खत्म हो जाए, कमजोर पड़ जाए। तो ये अनुव्रत है, प्रेक्षा ध्यान है। फिर जीवन विज्ञान, ये विद्या संस्थान हैं जहाँ शिक्षालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको ज्ञान दिया जाए, अच्छी बात है, ज्ञान मान लो ठीक है, पर साथ में अच्छे संस्कार विद्यार्थियों में, नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति, ऐसे अच्छे संस्कार विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। ये संस्कार उनमें पुष्ट रहें, हो जाएं, तो कितने अच्छे इंसान वे बन सकते हैं। एक और तो ज्ञान से परिपक्व बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं, इधर संस्कारी बन जाएं, अच्छे संस्कार आ जाएं, तो यह एक विद्यार्थियों का निर्माण करना, उन्हें परिपक्व बनाना। और शिक्षक वर्ग है, शिक्षकों के पास कितनी बढ़िया चांस है कि बच्चों के जीवन का अच्छा परिष्कार करना, निर्माण करना, ज्ञानी बनाना, अच्छे आचार वाला, संस्कार वाला, विचार वाला विद्यार्थी बना देना। ये शिक्षकों की ओर से एक अच्छी सेवा हो सकती है। तो शिक्षक भी तो ज्ञानी, शिक्षक भी पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं, भले वो साधु नहीं भी हों तो ज्ञानी तो हो ही सकते हैं। मान लो खुद में संन्यास नहीं है, कोई दूसरों को संन्यास लेने के लिए तैयार कर दे, ये काम तो कर ही सकता है कि आदमी खुद साधुपन नहीं ले सकता, श्रावक है, पर दूसरों को प्रेरणा दे देकर दूसरों को साधुपन लेने के लिए तैयार कर दे। तो कभी कभी खुद में थोड़ी कमजोरी है तो भी दूसरों को कहे भाई मेरे में तो कमजोरी है। एक आदमी सिगरेट पीने वाला है, वृद्धावस्था आ गई, अब वो बोलता है साहब मेरे से तो सिगरेट छूटना मुश्किल है, पर बच्चों तुम लोग इसमें मत पड़ जाना, मेरे में तो आदत पड़ गई, अब छूटने मुश्किल हो गई है, तो तुम्हें मेरा संदेश है कि ये काम की चीज़ नहीं है। अगर ऐसा लगता हो तो तुम लोग सिगरेट, बीड़ी, नशा इनमें मत पड़ना, यह मत देखना कि बाबा पीता है हम भी पिएं, बाबा की बुरी बात मत लेना, दादा की बुरी बात मत लेना, तुम इस आदत से बच के रहना। तो खुद में कमजोरी हो तो भी अपना अनुभव बताए, मैं इस कमजोरी में पड़ गया, मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो तुम तो कम से कम इसमें मत पड़ना। तो यह स्वयं में मान लो कोई कमजोरी है भी तो भी दूसरों को तो अच्छा बनने का संदेश दिया जा सकता है। अभव्य जीव है, मान लो खुद तो मोक्ष में नहीं जाएगा, पर दीक्षा दे दे उसके हाथ के दीक्षित वे कई मोक्ष में चले जाएं, खुद मोक्ष में नहीं जाएगा, अभव्य है। दूसरों को कोई व्याख्यान सुनाया, दीक्षा दी, उसके हाथ के मान लो मोक्ष में चले जाएं तो अच्छी बात है, खुद नहीं जा पाएगा, दूसरे तो उसके निमित्त से मोक्ष में चले जाएं तो बहुत बढ़िया बात हो जाए। तो खुद में अच्छे अच्छे नियम अच्छे हैं, फिर दूसरों को प्रेरणा दे, वो तो बढ़िया बात है ही है। कोई कमजोरी खुद में है, वो छूट नहीं सकती, तो भी दूसरों को प्रेरणा दे, इस कमजोरी में तुम मत पड़ना, तुम ध्यान रखना, मेरा तो नुकसान हो गया है, मेरी कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, छोड़ नहीं सकता, तो तुम लोग इसमें पड़ना ही मत।
आदमी पहले नशा के शौकिया थोड़ी बीड़ी पी ले, शौक शौक में पी लेता है, बाद में आदत पड़ जाए तो अब छूटने मुश्किल है। कभी चाय भी है, पहले शौक से थोड़ी थोड़ी पी ली, पीते पीते वो आदत गहरी हो गई, अब चाय के बिना रहा नहीं जा सकता, चाय के बिना माथा दुखने लग जाता है, क्योंकि अब वो संस्कार पड़ गया है कोई शरीर को। तो भाई के पहले से नशे में लत में पड़ना ही नहीं, ताकि बुरी आदत आए ही नहीं। तो ये ज्ञानी संतों का आना हो, गांव में आना हो और उनका प्रवचन वचन वाणी हो, तो वो अच्छी बात समझ करके जीवन में उतार ले तो आदमी का कल्याण हो सकता है। तो आज हमारा बोरावड़ से विदाई लेकर यहाँ आना हुआ, आगे छोटी खाटू, इधर बोरावड़, बीच में मनाना जो भी गांव का नाम आए हैं। तो यहाँ भी लोगों में खूब त्याग संयम की भावना रहे, नशा मुक्त जीवन रहे, ऐसा प्रयास हो। तो जितना धर्म ध्यान कर सके मानव जीवन मिला है, बस इसका लाभ उठाना। अभी तो मिला हुआ है, फिर कब क्या मिले, अभी मिला हुआ है, इसका लाभ उठाना चाहिए। मन में सोचें कि मानव जीवन पाकर मैंने क्या किया, मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, मानव जीवन पाकर तूने खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय गंवा। तो जितना हो धर्म में समय बीते आदमी का, अच्छा पाठ भगवान का नाम और भी ले, सुबह सुबह भगवान का नाम, परमात्मा राग द्वेष मुक्त आत्मा का स्मरण कर ले, योग ध्यान कुछ करे और अच्छे रास्ते पर चले, ईमानदारी के रास्ते पर चलने का प्रयास करे, अहिंसा का पालन करे, नशे से बचे, सबके प्रति सद्भावना रखे, तो आदमी की आत्मा अच्छी रह सकती है।